अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो और मजबूत ना भी हो, अगर मजबूत दिखती भी हो ना, अगर नजर आता हो कि एक जल अभिषेक यात्रा निकल रही है और 900 पुलिसकर्मी साथ में हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर उसके हाथ में AK-47 भी हो कि गोली चला दे और यहां पत्थरबाजी हो जाती। देश में क्या मजाक चल रहा है और उन अधिकारियों को क्या होगा? कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। यहां निर्दोष लोग मरते रहेंगे। ना ये भारत में पहला ऐसा मामला है और ना ये आखिरी मामला है। दो समुदायों को लड़ाया जाएगा, सुरक्षा को इतना लूज कर दिया जाएगा, इतना लूज कर दिया जाएगा कि बिल्कुल आराम से कोई भी दंगा हो जाए। किस लिए? जब आपको पता है कि एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, वहां कोई झूठी अफवाह भी अगर फैलाई जाएगी तो दंगा हो जाएगा। तो कहां थे आपके 900 पुलिसकर्मी? सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। नेशनल मीडिया तमाम बातें करते रहता है, लेकिन उन तमाम बातों को फिर छोड़ दिया जाता है। हरियाणा के मेवात नूह में जो हिंसा भड़की थी एक धार्मिक यात्रा के दौरान, उसके बाद लगातार कई ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो कि विचलित करने वाली हैं। अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 26 FIR दर्ज हो चुकी हैं और साथ ही साथ 20 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जो हैं वो तैनात की गई हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें फिर वो सोनीपत हो, पानीपत हो, पलवल हो, महेंद्रगढ़ हो, नूह हो या फिर गुरुग्राम हो, अलग अलग जगह से तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रही हैं और बड़े सवाल यहाँ पर उठने बनता है। नूह की अगर बात की जाए तो नूह में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नूह में 8 थाने और 13 जो है पुलिस चौकियाँ हैं, जहाँ पर तकरीबन 1900 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने दावा किया कि तकरीबन 900 पुलिसकर्मी जो हैं वो जलाभिषेक यात्रा जो निकलनी थी नूह से, उसको सुरक्षा देने के लिए लगाए गए हैं। सवाल ये है कि आखिर वो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? और कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, तो उस वीडियोस में लोग ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं हिंदू समुदाय के कि बहन बेटियों ने किस तरह अपनी जान बचाई, किस तरह मंदिर में उन्हें शरण लेनी पड़ी। एक वीडियो सामने आया अंजुमन मस्जिद का, जो कि गुरुग्राम सेक्टर 57 में है। वहाँ पर दुखद घटना घटी। मौलाना साद, जिनकी उम्र महज 19 से 22 साल के बीच थी, उन्हें मार दिया गया और वहाँ पर 100 लोगों की भीड़ ने हमला किया। आधी रात को वो लोग किस तरह से घुस जाते हैं, पुलिस होने के बावजूद किस तरह वो अटैक कर पाते हैं, ये एक बड़े सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि नूह में जो घटना घटी है उस वक्त जो दावा किया गया था SP के द्वारा कि 900 पुलिसकर्मी जलाभिषेक यात्रा के साथ थे, और जो वीडियो सामने आई हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो वीडियोस तो झूठ नहीं बोल सकती। उन वीडियोस में, तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कहीं इक्का दुक्का कोई पुलिसकर्मी नज़र आ रहा है। हिंसा बढ़ने के बाद 2, 4, 5 पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपके पास 1900 पुलिसकर्मी थे, जिनमें से 900 पुलिसकर्मी को आपने जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा के लिए मुहैया करवाना था। उसके बावजूद जलाभिषेक यात्रा पर पथराव हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बावजूद पथराव जो होता है, आगजनी होती है, गोलियां चलाई जाती हैं और वीडियोस में नाम मात्र के पुलिसकर्मी नजर आते हैं। ये खुद SP का बयान है कि उस वक्त, जिस वक्त ये जलाभिषेक यात्रा होनी थी, हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने के लिए 900 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। आप सोचिए, अगर कायदे से 900 पुलिसकर्मी लगाए गए होते तो क्या पॉसिबल था कि इतनी ज़्यादा तादाद में हिंसा हो जाती? तकरीबन 3000 के आसपास लोग जो थे टोटल, वो मंदिर के अंदर शरण लिए हुए थे, जिनके लिए तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी, जो कि पुलिस का बयान है, तैनात किए गए थे। बहुत ज़्यादा थे। अगर 4 लोगों पर एक पुलिसकर्मी भी है तो आप सोचिए यहाँ पर हिंसा होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो वीडियो में समझ में आया और जो देखकर बात समझ में आई वो ये थी कि पुलिस के दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। आखिर वो पुलिसकर्मी थे कहाँ? ये एक बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए सरकार से, क्योंकि जिस वक्त ये हिंसा होती है ना, जिस वक्त दंगे होते हैं, 2 समुदाय आपस में लड़ लेते हैं, तो यहाँ पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को बुरा बोलता ही है, लेकिन सच जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता। हो सकता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से सहानुभूति रखता हो, उसके धर्म की इज्जत करता हो, लेकिन यहाँ पर कोई राजनीतिक साजिश हो गई हो।
आप अगर आखिरी वीडियो मौलाना साद की देखेंगे तो उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि मौलाना साद किस किस्म के आदमी हैं। वो साफ कह रहे हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जहां हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठकर खाएं, और ऐसे शख्स को मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। बहन बेटियों को मंदिर के अंदर टारगेट कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। जो लोग निर्दोष थे, जैसे कि शक्ति नाम का एक शख्स जो कि हलवाई के पास काम करता था, उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, उसे मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गतिविधियां हुई हैं ये किसी समुदाय ने नहीं, कुछ अपराधियों ने की, चाहे इस तरफ से हुई हो चाहे उस तरफ से हुई हो। अब सवाल ये उठता है कि इन अपराधियों को इतनी ज़्यादा इजाज़त कौन देता है कि ये एक भीड़ में शामिल हो जाएं। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आपका जो सुरक्षा चक्र है, जो 900 पुलिसकर्मियों का है, वो इतना कमज़ोर कैसे हो जाता है कि 900 पुलिसकर्मी होते हुए पत्थर चल जाए। आप सोचिए 900 पुलिसकर्मी, अपने जहन में लाइए कि कहीं एक जगह 900 पुलिसकर्मी खड़े हैं और वहां पत्थर चल जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ये है अब कि आखिर वो पुलिसकर्मी थे कहां, और अगर वो पुलिसकर्मी वहां थे ही नहीं, बमुश्किल 50 से 60 पुलिसकर्मी या ज़्यादा से ज़्यादा 100 पुलिसकर्मी थे, तो जाहिर है कि 3-4 हज़ार लोगों पर अगर आप 100 पुलिसकर्मी भेजते हैं तो आप एक हादसे को बुलावा देते हैं। आप जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं कि कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच ऐसा वैमनस्य पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए। और आप सोचिए कि जो अधिकारी हैं जो ये दावा कर रहे हैं आज कि 900 पुलिसकर्मी थे और उसके बावजूद 2 होमगार्ड्स की जान चली गई, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी जवाबदेही नहीं मानी जानी चाहिए? हजारों लाखों रुपए सैलरीज है इन सभी अधिकारियों की, हजारों की तादाद में तो वो पुलिसकर्मी हर महीने तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अगर 900 पुलिसकर्मी होने के बावजूद जलाभिषेक यात्रा पर पथराव हो जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या ड्यूटी निभाई जा रही है या सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है? एक पुलिसकर्मी का, एक सुरक्षाकर्मी का मोटा मोटी 50,000 रुपये भी मानिए आप, हर महीने उसे मिलता है, और उसे अगर सुरक्षा में लगाया जाता है, सुरक्षा में चूक होती है, क्यों नहीं जवाबदेही तय की जाती? लाखों रुपए सैलरी लेने वाले, तमाम सुविधाएं लेने वाले ये बड़े अधिकारी, एसपी, एसएसपी, ये क्या कर रहे थे? सबसे सवाल जवाब किए जाएंगे। हिंदू धर्म पे बात की जाएगी, मुस्लिम धर्म पे बात की जाएगी, जय श्री राम की बात की जाएगी, अल्लाह अकबर की बात की जाएगी, सरतन से जुदा की बात की जाएगी, लेकिन ये बात नहीं की जाएगी कि जो 900 पुलिसकर्मी हर महीने एक मोटा पैकेज उठाते हैं वो कहां थे? अगर उनके होते हुए ये हमला हो गया तो किस बात की सैलरी ले रहे हैं? और उन अधिकारियों को क्या होगा? कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। यहां निर्दोष लोग मरते रहेंगे। ना ये भारत में पहला ऐसा मामला है और ना ये आखिरी मामला है। 2 समुदायों को लड़ाया जाएगा, सुरक्षा को इतना लूज कर दिया जाएगा, इतना लूज कर दिया जाएगा कि बिल्कुल आराम से कोई भी दंगा हो जाए। किस लिए? जब आपको पता है कि एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, वहां कोई झूठी अफवाह भी अगर फैलाई जाएगी तो दंगा हो जाएगा, तो कहां थे आपके 900 पुलिसकर्मी? सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। नेशनल मीडिया तमाम बातें करते रहता है, लेकिन उन तमाम बातों को फिर छोड़ दिया जाता है। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो, और मजबूत ना भी हो, अगर मजबूत दिखती भी हो ना, अगर नजर आता हो कि एक जलाभिषेक यात्रा निकल रही है और 900 पुलिसकर्मी साथ में हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर उसके हाथ में AK-47 भी हो कि गोली चला दे और यहां पत्थरबाजी हो जाती है। देश में क्या मजाक चल रहा है? यहां पर आए दिन जो मर्जी कहकर निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक शख्स मोनू मानेसर नाम का, जो जाहिर है कि विवादित चल रहा है, जिस पर एलिगेशंस हैं कि नासिर और जुनैद को मारने में उसका हाथ हो सकता है, एक समुदाय उससे खाद खाए बैठा है और वो एक वीडियो वायरल कर देता है और प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे वो वीडियो वायरल हो जाता है। वो कहता है कि मैं जलाभिषेक यात्रा में आऊंगा। जाहिर है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं और इस तरह की गंदी हरकतें चुनाव जीतने के लिए करना बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो मारा जाता है उसे चंद पैसे देकर
मामला रफा दफा कर दिया जाता है, नफरत का एक और बीज बोकर फिर मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन क्या इस मामले पर उन लोगों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, खुद को प्रोफेशनल कहते हैं, महीनों की ट्रेनिंग के बाद जिन्हें भर्ती किया जाता है? क्या इस दिन के लिए उन्हें भर्ती किया जाता है कि एक दिन आएगा जब जरूरत होगी उनकी, तब वो नदारद होंगे अपनी ड्यूटी से? और सबसे बड़ी बात, वो आईपीएस आईएएस अधिकारी जो कभी एसपी और एसएसपी बन जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग तो प्रोफेशनल भी होती है और काफ़ी गूढ़ भी होती है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर वो आते हैं, इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास में किससे क्या चूक हुई, भविष्य की किताबें पढ़ाई जाती हैं और हर तरह की किताबें पढ़ाई जाती हैं ताकि ये समझ में आए कि अगर सिचुएशन बिगड़ रही है तो क्या करना है, क्या फ़ायदा है ऐसी एजुकेशन का। और जब तक इन लोगों की जवाबदेही तय नहीं होगी, लोग मरते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, पासा पलटता रहेगा। लेकिन सवाल आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान कोई भी गलत नहीं है? एक बार दिमाग से सोच कर देखिए, यहाँ पर गलत कौन है? कौन है जो दो लोगों को लड़वा रहा है जो कई सालों से शांत बैठे थे? कौन है जो एक राज्य को जलाने की कोशिश करता है? कौन है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा राज्य चल रहा है एक समुदाय की वजह से? कौन है जो एक दूसरे समुदाय की गलत छवि पेश कर रहा है कि वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए तोड़फोड़ कर रहे हैं? आखिर इन सब के पीछे कौन है, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। जो आपको बताया जाता है वो जानकारी महज उतनी होती है जिससे किसी एक विशेष समूह को फ़ायदा पहुंच सके। इससे आगे का मांग उनका नहीं है, इसका काम आगे का आप कर देते हैं। तो किसी के भी भड़कावे में ना आए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सिर्फ ये समझें कि भारत हमारा प्राउड देश है और हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी राजनीतिक समूह की बातों में नहीं आना है और शांति बनाए रखनी है, क्योंकि यही आपका फ़र्ज़ है। हालांकि जो पुलिसकर्मियों का फ़र्ज़ है उस पर भी सवाल उठना चाहिए। पूरे मामले पर क्या राय हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।